जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में आज 1000 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हुआ। वॉल्यूम्स की बात करें, वैसे तफ़सील जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे, जिस वक़्त कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिवली वॉल्यूम थोड़े से बेहतर थे। आप यूँ कह सकते हैं, जस्ट एक साइकोलॉजिकली कह सकते हैं कि थोड़ा-सा बेहतर वॉल्यूम था। अदरवाइज़ जो सिचुएशन है वॉल्यूम के हवाले से वो जू की तू है। छुट्टियाँ जैसे ही ख़त्म होंगी, अ, अब रफ़ली ख़त्म हो ही जाएँगी इंशाल्लाह मंडे तक जो सूरत-ए-हाल है। न्यू ईयर का सिलसिला भी बहुत करीब आ जाएगा, तो उसके बाद वॉल्यूम्स में बेहतरी जो है, उसकी उम्मीद की जा सकती है। तो जब वॉल्यूम्स बेहतर होंगे, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट में भी सिचुएशन जो है, वो थोड़ी-सी आपको बेहतर नज़र आएगी। देखिए, ये बार-बार मैं वॉल्यूम के ऊपर इतनी जो है वो ज़ोर क्यों देता हूँ? देखिए, बात ये है, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में भी और ट्रेनिंग सेशन में भी ये बात करता हूँ कि देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट होगा, तो फिर मार्केट के अंदर लेन-देन होगा। तो लेन-देन जितना ज़्यादा होगा, उतने ही चांसेज़ होते हैं आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़े के। जिस तरह से कि दुनिया में अब जो नया ट्रेंड है, वो ये है कि आप जो है वो अपनी प्राइस को नीचे करें और सेल्स को बढ़ाएँ। अब सेल्स को बढ़ाना क्या है? दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम। तो जब सेल्स बढ़ेंगी, तो फिर उसमें प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है, उसमें भी इज़ाफ़े की तवक्को की जा सकती है। 1000 पॉइंट्स जो है, ये मार्केट ने आज ऐड किए। सर्किट की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 14 कंपनीज़ अपर कैप हैं, मुख्तलिफ सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं। जिसमें फूड भी है, जिसमें ऑयल एंड गैस सॉरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में भी ओबॉय है। इसके साथ प्रॉपर्टी में देखें तो जाविदान कॉर्पोरेशन है, इमेज है, सीमेंट में देखें तो गरीबवाल है। तो बड़ा ही सिलेक्टिवली जो है वो सिचुएशन चल रही है और यही वजह है कि इस वक़्त ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा जो है वो चीज़ों को देख-भाल कर जो है वो ट्रेड निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे हाथ जो है जी वो सिर्फ़ आज एक ही है, जावेदान कॉर्पोरेशन जो है ये हमारी स्विंग की कॉल थी, जो कि आज अपर कैप में है। बाकी फ़िलहाल हमारे हाथ आज कुछ नहीं लगा और ये होता है यार, देखिए ना, 400 कंपनीज़ हैं। एक राउंड फ़िगर में कह रहा हूँ। अब 400 कंपनीज़ में से आप कितनी को कॉल्स जनरेट करेंगे? 2, 4, 8, 10, फिर उसमें से अगर कोई आपके हाथ अगर लग जाती है तो दैट्स नॉट बैड। इसी तरह से ही सिचुएशन चलती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक ट्रेड लें या आप एक ग्रुप जॉइन करें तो उसके बाद जी वो ठका-ठक बस कैपो कैप ही होता रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ़ ऐड कर दूँ, फिर आगे चलते हैं। एक दोस्त ने ग्रुप जॉइन किया, बल्कि अभी जॉइन करना था। तो वो मुझसे कहते हैं, जी कोई ऐसा शेयर बताएँ जी जो बस कैपो कैप ही जाए। तो मैंने कहा, सर माज़रत, हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो ये सूरत-ए-हाल जो है वो इस तरह से फिर चलती रहती है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं, लोअर कैप में था कुछ नहीं को ख़ास। सेक्टर वाइज़ देखते हैं तो कमर्शियल बैंक्स ने कमबैक किया, उसके बाद सीमेंट सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस बेहतर रही, ऑयल एंड गैस की रही, फर्टिलाइज़र की रही। देखें, जिस वक़्त इंडेक्स हो या शेयर हो, जब वो एक ख़ास हद तक उसमें से पॉइंट्स निकल जाएँ या उसमें से अगर वो शेयर है तो उसमें से कुछ जो है वो प्राइस उसकी डाउन हो जाए, तो बाज़ औक़ात जो है वो फिर कुछ वक़्ती तौर पर आपको उसमें स्टेबिलिटी नज़र आती है। लेकिन इंडेक्स में जिस वक़्त हम बात करते हैं, तो चूँकि इंडेक्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स और उसके मुख्तलिफ शेयर्स परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर की जो है वो थोड़ी-सी रिवाइवल जो है वो हमें नज़र आ रही है और बैंकिंग सेक्टर में मैंने जो लास्ट वीक से मुराद ये है कि अब ये वीक चूँकि ख़त्म हो गया। मैंने दोस्तों के साथ जो शेयर जो था वो डिस्कस किया था, वो था मीज़ान बैंक। कि मीज़ान जो है इसके टेक्निकल्स जो हैं ये इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आगे मुझे वो मैसेज मिला तो कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने की। तो मीज़ान के हवाले से मैंने उनसे गुज़ारिश की थी कि आप रिस्क ले लीजिए, हालाँकि मार्केट धड़ाधड़ नीचे जा रही थी। तो मेरा ये था कि आप इसको देखिए, इसको आप रख सकते हैं, देन हम इसमें रिस्क ले सकते हैं। देखिए, रिस्क के बगैर स्टॉक मार्केट में काम नहीं होता। ये आप चीज़ ये जो है ये आपने पल्ले बाँध लीजिए, जिसको कहते हैं ना हमारे पंजाबी में। इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। स्टॉक मार्केट में बगैर रिस्क के काम नहीं हो सकता। हाँ, रिस्क को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आप कम कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते। कम से कम मैं ज़ीरो नहीं कर सकता। इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं, तो उसमें आपको रिस्क लेना होता है। अब हमने मीज़ान बैंक को रिस्क लिया, ये चला ही नहीं 3-4 दिन, लेकिन हम वेट एंड वॉच पे रहे कि ठीक है, इसके जो है वो टेक्निकल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने इसको बाय किए रखा।
तो अब जो है वो क्लोजिंग इसकी अच्छी आई है। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, तो फिर हम इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आज जो है वो हमने माड़ी बाई किया। इसी तरह से अगर ये सिर्फ़ यहाँ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डीजी खान हमारे पास है। बाकी इस वक़्त जो बाकी हमारी होल्डिंग, हाँ, टीआरजी है। बाकी जो है वो हमारी होल्डिंग यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये तो ख़ैर वो हमारी स्विंग की कॉल थी, तो ये भी है। तो फिर सिर्फ़ देखना हमने ये होता है कि जो शेयर्स आपके पास हैं, उसमें कोई थोड़ा बहुत जो है वो सिचुएशन बनती है या नहीं बनती, और इस वक़्त जो मार्केट की के हालात हैं, इसमें ये बहुत है। अगर इतना भी मिल जाए ना, तो मैं समझता हूँ बहुत है। ये हर रोज़ छक्के नहीं लगते। अगर आपको थोड़ा बहुत सूरत-ए-हाल जो है वो कोई आधा परसेंट, 1% की सिचुएशन बनती जाए, तो बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं जी, और मज़ीद देखते हैं क्या सिचुएशन रही। माड़ी ठीक रहा, हेस्कोल ठीक रहा, बिग बर्ड फूड ठीक रहा, टीआरजी था, उसके साथ जो है एमएलसीएफ था, तो ठीक थी सूरत-ए-हाल। जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है जी, बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर के हवाले से और ओनली इन्वेस्टर्स के हवाले से, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बिज़ी हैं, तो आप स्विंग का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है मार्केट को देने के लिए, तो फिर आप हमारा डेली बाय सेल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी हर रोज़, जो ज़ाहिर-सी बात है, एडवर्टाइज़मेंट है जो हम करते हैं, कि अगर आप स्विंग का ग्रुप जॉइन करते हैं, तो आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको हर रोज़ बाय की कॉल देंगे। मैंने ना कल बाय की कॉल दी, ना आज दी। अभी हमारी प्रीवियस कॉल्स ही चल रही हैं, जिसमें जीसीआईएल अच्छा चल गया, जाविदान जो था वो आज अपर कैप हो गया, बाकी शेयर्स भी हैं, तो यही सिचुएशन है उसमें। बाकी इंशाल्लाह आज कुछ उसमें एक आध जो है वो बाय की कॉल जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो स्विंग के हवाले से ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। बाकी जो बाय सेल है, वो तो फिर सारा दिन सूरत-ए-हाल चलती रहती है। जिस तरह से आज हमारा एयरलिंक का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो जैसे ही वो हिट हुआ, हमने वो पैसा जो है वो डीजी खान में कन्वर्ट कर दिया। डीजी खान ठग करके ऊपर, तो वो जो वहाँ से जो लॉस हुआ, तो वहाँ से रिकवर हो गया। तो ये सिचुएशन इस तरह से चलती है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो तरसीलात ज़र के हवाले से है, कि जिसमें रिकॉर्ड इज़ाफ़ा हुआ है 5 माह में, और तरसीलात ज़र जो हैं वो 14.77 अरब डॉलर रहीं। अब देखिए, ये जहाँ पर जो 5 माह का डाटा दिया जा रहा है, अगर हम चलें इसको 6 माह का भी कंसीडर कर लें, तो फिर ये कुछ 30 अरब डॉलर के करीब जो है वो तरसीलात ज़र बनती हैं। और अगर 30 अरब जो है ये अरब डॉलर जो है ये पाकिस्तान इस तरह से कंटिन्यू कर जाता है, तो मेरा ख़्याल है हमारे जो मसाइल हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, जो हमारा डेफ़िसिट है, वो काफ़ी हद तक जो है वो मसाइल हल करने में मदद मिल सकती है। अगली खबर जो है वो सर्विस के हवाले से है, कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो अपना रिटेल सेक्टर है, उसमें जो अप्रूव कर दिया है अ, इन्वेस्टमेंट को। अब देखें, जब रिटेल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो फिर सेल्स बढ़ेंगी। जब सेल्स बढ़ेंगी, जिस तरह से अभी मैं वीडियो के शुरू में भी बात कर रहा था, तो फिर कंपनी के प्रॉफ़िट में इज़ाफ़ा होगा। अब एक चीज़ जो है वो आप ज़रूर, जिस वक़्त आप हमारे साथ लोग अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, तो उसमें भी हम यही चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग सेशन में भी हम यही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि ट्रेड में आपने शेयर के साथ रहना होता है 1 हफ़्ते के लिए या 1 महीने के लिए, या चलें 2 महीने के लिए कर लें। वैसे इतना लंबा होता नहीं है, लेकिन वही सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो आपकी वो शेयर के साथ रिश्तेदारी हो जाती है ना। 3-5 साल के लिए, तो उसमें तो फिर आपको ज़रा काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ऐसी कंपनीज़ जो कि अपनी जो सब्सिडीज़ कंपनीज़ हैं, ज़ेली कंपनीज़ हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रही हों, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हों, या अपने जो है वो सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई जो है वो बेहतर काम करने के लिए जा रही हों, या प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए कोई नया जो है वो वो क्या कहते हैं जी, प्लांट्स जो है वो मँगवा रही हो, मशीनरी दरामद कर रही हो, तो ये दूर-रस जो है ये चीज़ें इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। तो इनको ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखा करें। अगली खबर जो है वो पैकेजेज़ के हवाले से है। ये भी अब देखें, ये इनकी ज़ेली कंपनी है, जिसमें 3 अरब जो है वो इंजेक्ट करने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब ज़ेली कंपनी का लॉस एंड प्रॉफ़िट का डायरेक्टली ताल्लुक पैकेजेज़ के साथ होगा, तो 3 अरब लगाएँगे, वो जब कंपनी बेहतर परफ़ॉर्म करेगी, तो वहाँ से भी प्रॉफ़िट जो है वो इसके पास आएगा।
तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये आज मैंने 2-3 खबरें जो थी वो वैसे तो बहुत सारी खबरें थी लेकिन ये मैंने निकाली सिर्फ़ इसलिए थी ताकि आपके साथ इसको शेयर किया जाए कि जब आप किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रा ज़रूर देखा करें। ट्रेडिंग में तो हम बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप चीज़ों को ओवरलुक नहीं कर सकते। अगली खबर जो है वो है कैबिनेट के हवाले से कि इन्होंने अप्रूव कर दिया है बैंकों के प्रॉफिट्स के ऊपर एडिशनल टैक्स जो है वो 70 अरब रुपए का ये इकट्ठा करना चाह रहे हैं। मैंने इस खबर को बड़ा तफ़सील से पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन ये 70 अरब जो है ये मुझे कोई इतना बड़ा टैक्स भी नहीं लग रहा, क्योंकि जितने बड़े बैंक्स हैं हमारे और उनके जो आगे जो नया बिज़नेस उनको मिलने जा रहा है, बल्कि अब तो रफ़ली मिल चुका है एक्सचेंज कंपनीज़ का, फिर वहाँ से प्रॉफिट्स होंगे। मेरा ख़्याल है ये कोई इतनी इतनी बड़ी खबर है नहीं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी हमारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो मैंने इसको वैसे भी तफ़सील से पढ़ा है, मुझे कोई ख़ास इसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं मिली कि जिसके ऊपर कोई थोड़ा-सा वरी हुआ जाए कि जी इतना बड़ा टैक्स 70 अरब कुछ भी नहीं है। बैंक जितने बड़े हैं हमारे और जितना बड़ा बिज़नेस है, ये टैक्स कोई ख़ास टैक्स नहीं है। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है, इसमें 2 खबरें थी। एक खबर तो ये है कि ये 8 मज़ीद जहाज़ जो हैं वो शामिल करने जा रहे हैं और दूसरी खबर ये थी कि यूके और यूरोप का जो रूट है, वो बहुत जल्द जो है वो बहाल होने जा रहा है। मेरा भी प्लान बन रहा था पाकिस्तान चक्कर लगाने का। अभी तक तो बहरहाल जो है ये बातें जो हैं ये सिर्फ़ को मीडिया की हद तक हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्द चूँकि इनके ऊपर पाबंदियाँ जो हैं वो हट चुकी हैं, यूरोप के हवाले से, तो उम्मीद करनी चाहिए कि पीआईए के जब ये मसाइल थोड़े-से हल हो जाएँगे, यूके यूरोप का जो रूट है ये बहाल हो जाएगा, तो फिर इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा तो फिर प्राइवेटाइज़ेशन के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो भी दूर होंगी और दोबारा से फिर जिस वक़्त इसकी खबर आ गई प्राइवेटाइज़ेशन के हवाले से, तो देन अगेन आपको इसमें जो है वो हरियाली नज़र आएगी, तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर जो है वो नज़र रखिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए कैंडल को डिस्कस करने से पहले ज़रा अगर हम आज के दिन का अगर हम वॉल्यूम एक मर्तबा फिर देख लें, जिसकी तरफ कल और परसों भी मैंने इशारा किया था कि वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। अब आप अगर इसको थोड़ा-सा ट्रेंड लाइन के साथ अगर आप देखने की कोशिश करें, तो वॉल्यूम जो है ये आने वाले दिनों में हमें सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी और देन जो है वो आपको यूं करके वॉल्यूम लगेगा किसी दिन और वो ब्रेकआउट होगा और ये जो वॉल्यूम होगा ये नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है लगना चाहिए जी। देखिए टेक्निकल्स में ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपेक्टेड होती हैं, कंफर्म नहीं होती और हमने हिस्ट्री को और मौजूदा सूरत हाल को कंपेयर करके ही नतीजा निकालना होता है। अब जिस तरह से आज भी वॉल्यूम जो है वो रफ़ली उतना ही था जितना कल था। तो मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन अगले यानी कि 2-3 दिन में 2 या 3 वर्किंग डेज़ जो हैं उसमें वॉल्यूम बेहतर हो सकता है। तो वॉल्यूम जैसे ही कोई 10 या 20% इंक्रीज़ कर गया जितना कि गुज़िश्ता इस पूरे 1 वीक में आप कह सकते हैं लगा है 5 दिनों के अंदर। बिल्कुल अगर आप ये 5 दिनों का वॉल्यूम देखें तो बहुत कम वॉल्यूम था। तो इससे अगर 20% भी इंक्रीज़ कर जाता है तो मार्केट में आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। लिहाज़ा नेक्स्ट वीक में होप रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। देखिए बेहतर किस हवाले से कि मार्केट जो है वो 50,000 पे 50,000 पॉइंट्स और ऐड कर देगी, नहीं। आपने इंडिविजुअल कंपनीज़ में देखना है सिचुएशन इंशाल्लाह आपको बेहतर होती हुई नज़र आएगी। बस उसमें से अपनी पोज़ीशन बनाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। जी, ये ट्रेंड लाइन थी जो कि मैंने कल आपके साथ शेयर की थी कि मार्केट जो है वो अभी इस तरफ जाएगी, अभी जा रही है, अभी देखेंगे कि सिचुएशन क्या बनती है। अगर मार्केट अपने इस ट्रेंड को तोड़ देती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि वॉल्यूम 20% भी इंक्रीज़ कर गया तो मार्केट में बेहतरी आ सकती है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो फिर हमें मार्केट में एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक मार्केट अपने इस रेंज बाउंड सेक्शन के अंदर जो है वो परफ़ॉर्म करेगी, आपको इंडिविजुअल कंपनीज़ के अंदर अच्छी पोज़ीशन जो है वो बनाने को मिल सकती है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जिसमें आपका सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इनको देखा जा सकता है क्योंकि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी थोड़ी बहुत शरह सूद जो है वो मज़ीद नीचे आने की तवक्को है। कल जो हमने बात की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से, उसमें हमने रेजिस्टेंस की जो बात की थी वो थी अ, 1,11,750 और सपोर्ट की बात की थी एक एक सॉरी 1,11,000
250। तो आज जो है वो मार्केट उसी रेंज के अंदर हमें परफॉर्म करती हुई नजर आई है। तो यहां पर मार्केट अगर थोड़ा कंसोलिडेट भी करती है तो ये भी कोई बुरा साइन नहीं होगा, ये भी अच्छा साइन होगा मार्केट के लिए। इस चीज को भी आप जरूर कंसीडर कीजिएगा। बल्कि अगर मार्केट यहां कंसोलिडेट करती है तो फिर हमें ज्यादा अच्छी और बेहतर मूव जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। अभी भी मार्केट के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। इंशाल्लाह मंडे को देखते हैं कि सिचुएशन किस तरफ जाती है। इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।